हेलो गाइस, आज हम इस मूवी में बयान करने वाले हैं झूठ के बारे में। ये कहानी है एक जवान लड़का और लड़की की और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के सामने ये अपने रिश्ते को कबूल नहीं कर सकते क्योंकि रिश्ते में ये दोनों एक दूसरे के कज़न होते हैं। और साथ ही हम एक छोटे से गाँव को भी देखते हैं। इस गाँव में झूठ नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और इन्हें हर चीज़ के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। तभी झूठ एक दिन एक आदमी को गांव से बाहर छोड़ने जाता है। तभी वो आदमी झूठ को पूरा शहर दिखाता है और वहाँ पर वो इसे यूनिवर्सिटी भी दिखाता है और इसे कहता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है पढ़ाई, और अगर आपका दाखिला किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए तो आप हर वो चीज़ बन सकते हैं जिसका आपने ख्वाब देखा हो। इसलिए अब मैं शहर जा रहा हूँ और मेरा इस यूनिवर्सिटी में दाखिला होने वाला है और मैं अपनी हर मन चाही ज़िंदगी जीऊँगा। और इसके बाद वो जून को भी कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है और ज़िंदगी में कुछ अलग करना है तो तुम इस लायक बनो ताकि तुम्हारा दाखिला हो सके। और इतना कहने के बाद वो आदमी चला जाता है और इस आदमी का नाम है फ्लोटसन। और अब वो शहर के लिए निकल पड़ता है और अब ये बातें झूठ के कान में गूंजने लगती हैं और वो दिन रात पढ़ता रहता है और वक़्त के साथ साथ वो काफ़ी कुछ सीख जाता है और अभी तक वो इसी गांव में है और वो जवान हो जाता है। इसे थोड़ा सा भी वक़्त मिलता है तो वो पढ़ने लग जाता है। इसी दौरान एक दिन जब वो जंगल में पढ़ रहा होता है तभी कुछ लड़कियां इसे देख लेती हैं और एक लड़की इसके पास पत्थर फेंकती है और ये देखकर झूठ हैरान रह जाता है और वो इन लड़कियों के पास जाता है और इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आरामेला। और वो झूठ से बात करने लगती है और ऐसा लगता है कि वो झूठ को चाहने लगी है और वो झूठ को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ संडे को घूमने चलोगे, और झूठ भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। और अगले दिन संडे ये दोनों घूमने जाते हैं एक साथ। ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगता है और जब वो इसको घर छोड़ने जाता है तो दोनों एंटीमेट हो जाते हैं और दोनों का रिश्ता ऐसे ही बढ़ने लगता है और वो दोनों कहते हैं कि हम जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे। और ये दिन आ जाता है जब ये दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं और इनको देखकर लगता है ये दोनों अपने रिश्ते में मशगूल हैं, मगर इनके ख्वाब कुछ और ही हैं। लेकिन ये दोनों फिर भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन झूठ घर आता है तो इसको आराबेला का ख़त मिलता है और वो कहती है कि ये गांव छोड़कर जा रही है क्योंकि इसके सपने कुछ और हैं। इसका सपना ये नहीं था कि वो शादी करके इस गांव में रहे, इसलिए वो बहुत दूर जा रही है। और वो झूठ को भी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा सपना क्या है, कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाना है, इसलिए तुम भी अपने सपने का पीछा करो। इसलिए अब झूठ भी शहर जाने की तैयारी करने लगता है और वो इसकी आंटी इसे बताती है कि शहर में तुम्हारी एक कज़न रहती है जिसका नाम सू है और तुमने इसकी कई बार तस्वीर देखी है। लेकिन झूठ ज़्यादा अपनी आंटी की बातों पर ध्यान नहीं रहता और वो शहर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो शहर पहुंचता है वो देखता है कि सू इसके पास आ रही है और वो आकर इससे बातें करने लगती है और पहचानती भी है और बताती है कि आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। इसलिए ये दोनों ज़्यादातर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और झूठ को सू बहुत ज़्यादा समझदार और खूबसूरत लगती है, इसलिए झूठ इसके साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है और तैयारी करता है कि इसका दाखिला शहर की यूनिवर्सिटी में हो जाए। और इसे अंदर से अपने आप पे यकीन होता है इसका दाखिला हो जाएगा, इसलिए वह बहुत मेहनत करता है। और जिस दिन वो अप्लाई करता है इसको कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और फिर से तैयारी करने लगता है कि वो अगले साल यहाँ पे अपना दाखिला लेगा। और ज़्यादातर वो सू के साथ ही रहता है क्योंकि वो सू को पसंद करता है और जब सू इसके इर्द गिर्द रहती है तो वो अपनी सारी चीज़ों को भूल जाता है। सू को पता नहीं होता कि झूठ इतना अच्छा राइटर है। जब वो इसे अपनी कहानियाँ पढ़ाता है तो सू इससे बहुत मुतासिर होती है और इसको पता चलता है कि सच में झूठ में वो काबिलियत है और इसको सच में यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। और जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा तो इसका नाम दुनिया भर में मशहूर होगा। सू इसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। और वो इसको बताती है कि अब वो शहर छोड़कर जा रही है क्योंकि इसकी अब नौकरी चली गई है, इसीलिए अब वो दूसरे शहर जा रही है जहाँ इसे टीचर की नौकरी मिल जाएगी। इसे वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ेगी मगर नौकरी मिल जाएगी। झूठ नहीं चाहता था कि वो इसे छोड़कर जाए, इसलिए वो इससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर नौकरी दिलवा सकता हूँ।
और इतना कहने के बाद में वो इसे लेकर फिलियोर्सन के पास चला जाता है। फिलियोर्सन वही है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जब वो इस गांव से बाहर आ रहा था और वो इसे शहर दिखा रहा था। फिलियोर्सन से जूड सू की नौकरी के लिए बात करता है और इसे कहता है कि सू बहुत काबिल लड़की है और इसको पढ़ाने का तजर्बा भी है और अब वो चाहती है कि इसे टीचर की नौकरी मिले। फिलियोर्सन सू से मिलता है और इसको नौकरी दिलवा देता है और इसके बाद वो इसी शहर में ठहर जाती है और जूड बहुत खुश होता है और वो भी काम करने लगता है और इससे कभी कभी मिलने भी आता है। मगर सू को अंदाजा नहीं है कि वो इससे कितना प्यार करता है और वो जानती है कि जूड इसका कज़न है और वो कज़न के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा, इसलिए वो दिल ही दिल में इससे प्यार करता है और पता लगाता है कि क्या वो अपनी कज़न से शादी कर सकता है। तो इसको जवाब पॉजिटिव मिलता है और जूड को उम्मीद होती है कि वो इसे अपने आप को और भी बेहतर बनाता है और ख़ुद को यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करता है कि एक दफ़ा इसका दाखिला हो जाए, फिर इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी और तभी वो सू से शादी कर लेगा और तभी वो सू से शादी करने के लिए पूछेगा। मगर एक दिन वो देखता है कि सू और फिलियोर्सन एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर घूम रहे हैं और वो देखकर समझ जाता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। जूड बहुत उदास हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी बदलने लगती है क्योंकि 1 साल गुजर चुका है और यूनिवर्सिटी ने फिर से इसे रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए जूड पागल सा होने लगता है और शराबी बन जाता है। और इसी रात फिर वो सू के घर जाता है और वहाँ बैठ जाता है और सू से कहता है कि फिलियोर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी उम्र कम है और वो एक बूढ़ा आदमी है। और इन सब बातों को सू नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि अब वो जान चुकी है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और कहीं ना कहीं सू के दिल में भी जूड के लिए फीलिंग्स हैं और वो जानती है कि इनके दरमियान एक दरार है और वो दरार है कि इनके रिश्ते का, इसलिए वो इसको कोई भी जवाब नहीं देती और जूड भी परेशान होकर अपने गांव चला जाता है और वहां आकर इसे अराबेला का खत मिलता है और वो कहती है कि वो बहुत खुश है, इसने दोबारा शादी की है और इसकी लाइफ सेटल है। इन सब को देखने के बाद जूड को गुस्सा आने लगता है क्योंकि इसके आसपास जितने भी लोग हैं सबकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, लेकिन जूड की ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और गाँव में भी ज़्यादा दिन नहीं रुकता और शहर जाने के बाद जल्द ही वापस आ जाता है और सू को भी ये बात पता चलती है। जूड सू से दूर ही रहता है और एक दिन सू जूड के घर पर पहुंचती है और इसे कहती है कि इसके सारे के सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं और जूड इसे अपने कपड़े देता है और कहता है कि तुम इन्हें पहन लो और इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है और बाहर से सू का साया देखता है और अंदर आ जाता है और दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और सू इसको सारी बात बता देती है कि वो और फिलियोर्सन अभी भी साथ हैं ताकि वो कोई उम्मीद ना पाल ले। और यहाँ जूड इसे बताता है कि इसकी शादी हुई थी और अराबेला अब इससे बहुत दूर है और सारी बातें सुनने के बाद सू कहीं ना कहीं जलने लगती है और हम इसके गुस्से को देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं जूड को पसंद करती है और बातों बातों में वो जूड से लड़ने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम अपने दिल में कोई भी उम्मीद ना रखना। और इतने कहने के बाद वो चली जाती है। इस बात से जूड टूटने लगता है और फिर थोड़े दिनों बाद सू इससे मिलने आती है और कहती है कि मैं फिलियोर्सन से शादी कर रही हूँ और वो इससे शादी कर लेती है। और जूड की ज़िंदगी में ऐसे ही परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं और वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है और इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है अराबेला से। जब वो अराबेला को एक बार मिलता है तो इसे देखकर लगता है कि अराबेला अभी भी इसे पसंद करती है क्योंकि जूड ने कभी भी इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और वो इसे अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। तो वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और वो इसे बताती है कि इसकी शादी फिर से टूटने वाली है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती और वो इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो इन बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब इसका अराबेला में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जूड को पता चलता है कि इसकी आंटी मरने वाली है और वो अपनी आंटी के पास आता है और देखते ही देखते इसकी आंटी की डेथ हो जाती है। और थोड़े दिनों बाद इसे सू मिलने आती है और वो देखकर रोने लगती है और हम समझ पाते हैं कि वो फिलियोर्सन के साथ खुश नहीं है और हम ये भी समझ पाते हैं कि वो क्यों खुश नहीं है क्योंकि वो जूड से मोहब्बत करती है, लेकिन जूड इसका कज़न है इसलिए वो इससे दूर रहती है। लेकिन एक दिन वो खुद को नहीं रोक पाती और वो जूड को किस करने लगती है और जूड भी खुद को नहीं रोक पाता और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन सू फिर यहाँ से भाग जाती है और अगले दिन इसे ख़त लिखती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती इसलिए मेरे करीब दोबारा मत आना। और इसके बावजूद वो खुद को नहीं रोक पाता और सू के पास चला जाता है
लेकिन सू इससे नज़रें नहीं मिला पाती। मगर वो जानता है कि सू इससे प्यार करती है और जूड इसके पास जाता है तो सू फिर से रोने लगती है और जाहिर करने की कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फ्लूरसन समझ जाता है कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। फ्लूरसन एक अच्छा आदमी है, इसलिए अब वो भी सू को परेशान नहीं करना चाहता और वो जूड से बात करता है कि अगर तुम सू के लिए कुछ भी फीलिंग रखते हो तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जूड भी यहाँ पर जाहिर करता है कि हाँ, वो सू से प्यार करता है और फ्लूरसन इसे छोड़ देता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं और दोनों एक साथ बहुत ही खुश नज़र आते हैं और फिर से वो बच्चे बनने लगते हैं। जूड यहाँ पर बार बार सू को छूने की कोशिश करता है मगर सू इसे हर बार मना कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ गलत है और हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जूड फिर से रुक जाता है और इसी तरह वक्त गुजरने लगता है। लेकिन एक दिन अराबेला आती है और जूड से कहती है कि मेरे होटल में आकर मेरे से मिलो और इन सब बातों को सू भी सुन लेती है और जूड से कहती है कि तुम्हें इसके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि सू जानती है कि अगर वो इसके पास गया तो दोनों एंटीमेट हो सकते हैं। क्योंकि वो जानती है कि जूड को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि जूड काफ़ी देर से इसके साथ एंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर अराबेला ने इसे छूने की कोशिश की तो वो खुद को नहीं रोक पाएगा और जूड कहता है कि इसे मिलने जाना है। तभी सू यहाँ अपने कपड़े उतारने लगती है तो जूड कहता है कि मुझे रोकने के लिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सू कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें रोकने के लिए नहीं कर रही, मुझे सच में ये सब कुछ चाहिए और अब मैं खुद को नहीं रोक सकती। तो जूड भी यहाँ पे सू के साथ एंटीमेट होने लगता है और दोनों पहली बार यहाँ पर एंटीमेट होने लगते हैं और अब से ये दोनों एक साथ ऐसे ही रहने लगते हैं और ये बार बार एंटीमेट होते हैं। तभी एक दिन अराबेला का ख़त जूड को मिलता है तो वो इसे बताती है कि इनका एक बेटा है और ये बात इसने पहले जूड को नहीं बताई और इसने अब तीसरी बार शादी की है और इसको नहीं लगता कि वो अब अपने साथ अपने बेटे को रख पाएगी और इसने अपने बेटे का नाम भी जूड ही रखा है और वो इसे अब बेच रही है। जूड के पास बहुत जल्द ही जूनियर जूड भी इनके साथ ही रहने लगता है और थोड़े दिनों बाद सू भी एक बच्चे को जन्म देती है और फिर इसके बाद एक और बच्चे को। फिर इनका खर्चा बढ़ने लगता है और इनको पता लगता है कि इतने पैसों में वो अपना घर नहीं चला पाएंगे। तभी जूड और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो कहता है कि इसे फिर से यूनिवर्सिटी और इसी शहर में भी वापस जाना चाहता है। फिर वो अपने सपने का पीछा करता है। वहाँ जाने के बाद ही वो अपने तीनों बच्चों को पाल पाएगा। तभी सू भी मान जाती है, इसलिए ये लोग शहर जाते हैं मगर कोई भी इन लोगों को घर नहीं देता क्योंकि वो जानना चाहते हैं क्या इन दोनों ने शादी की है। ये किसी को झूठ भी नहीं बताते और कहते हैं कि इनकी शादी नहीं हुई, इसलिए इन्हें हर जगह से निकाल दिया जाता है और ये लोग एक जगह रुकते हैं और वहाँ पर रात गुजारते हैं। फिर इनके पास इनका बड़ा बेटा आता है और कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं आप लोगों के पास सो सकता हूँ। और ये भी पूछता है कि हमें यहाँ पर कमरा क्यों नहीं मिल पा रहा और हमें ऐसी जगह पर क्यों रहना पड़ रहा है। तभी ये लोग कहते हैं कि हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं इसीलिए कमरा नहीं मिल पा रहा। लेकिन फिर भी जूड इनके साथ सोने की जिद करता है तो सू इसे डांट देती है और सू की बात इसे पसंद नहीं आती और जूड इसे जाकर समझाता है मगर इसके दिमाग में एक बात घूम रही है कि ज़्यादा बच्चे किसी को पसंद नहीं और पूरी दुनिया इससे चिढ़ रही है। और अगले दिन जूड बाहर काम ढूंढने जाता है तो इसे काम मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अब बाहर आने वाली है। इसीलिए सू अब खुश होकर घर आती है और देखती है कि इसके दोनों बच्चे मर चुके हैं और इन दोनों को जूनियर जूड ने मारा है और इनको मारने के बाद खुद को भी ऊपर लटका दिया और अपनी भी जान दे दी। और इसने यहाँ पर एक ख़त छोड़ा है कि हम बहुत ज़्यादा हैं इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। इसके बाद ये दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और इनको ये समझ नहीं आता कि अब ये क्या करें। फिर ये इन बच्चों को दफनाने लगते हैं और यहाँ पर अराबेला आती है और कहती है मुझे अपने बच्चे को तुम्हारे पास नहीं भेजना चाहिए था, अगर मैंने इसको तुम्हारे पास ना भेजा होता तो वो आज ज़िंदा होता। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ कर गया है और मैं अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकती थी, लेकिन मैंने इसे तुम्हारे पास भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अफसोस अब सू भी टूटने लगती है और जब वो इसे संभालता है तो वो भी इसे गालियाँ देता है और कहती है कि ये सब हमारी गलतियों की सज़ा है और हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए था। इन दोनों ने गलत किया है और हमारा रिश्ता ही गलत है और हमारे साथ इसीलिए ये सब
होना ही था और सू खुद को सजा देना शुरू कर देती है और दिन ब दिन इसकी हालत खराब होने लगती है और वो हमेशा ही झूठ से दूर रहने लगती है। लेकिन झूठ कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता, वो हमेशा से इसके साथ होता है। तभी बार बार सू इसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें अराबेला के पास वापस चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मुझसे जितना दूर रह सकते हो इतना दूर रहो। इसलिए अब झूठ इससे दूर रहने लगता है और वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। लेकिन ये दोनों अभी भी एक ही शहर में रहते हैं। फिर ये दोनों 1 साल बाद मिलते हैं जब इनके बच्चों की बरसी होती है। फिर से झूठ सू को संभालने की कोशिश करता है और ये दोनों किस भी करते हैं। फिर सू कहती है कि तुमसे अब मैं बहुत दूर जा रही हूँ। क्लियोर्सन से मेरी बात हुई है, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। तभी झूठ कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तो हमेशा करता रहूँगा। इन अल्फाज को सुनकर सू रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी झूठ से प्यार करती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।